पर रिश्ता अंकुरित होता है प्रेम से और संवाद रिश्ता रहता है संवाद से, और रिश्ता का अनुभव होता है संवेदना से, और रिश्ता को निभाते हैं अपने जीवन पर्यंत प्रेम से। लेकिन कुछ हमारे परिणाम के कारण से उसमें किसी प्रकार विसंगति आ जाती है, या उसमें किसी प्रकार से अपने अहंकार आ जाता है, तो वो रिश्ता टूट जाता है और बुझ जाता है और ख़त्म हो जाता है। गुरुदेव, इसके लिए हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? नमोस्तु गुरुवर। बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा साहित्यिक प्रश्न है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। आचार्य श्री जी कहते थे, रिश्ता किसको कहते हैं? जो बनने के साथ ही प्रत्येक समय रिश्ता रहता है। आप किसी से भी संबंध बनाइए, शुरुआत में जब तक आपका किसी से संबंध नहीं बना है तब तक उसको लेकर के आपको बड़ी उत्सुकता रहती है। एक बार आपका उसका अनुबंध हो जाए, उसी दिन से जो अंजलि में रखा हुआ पानी धीरे धीरे टपकता रहता है, कहाँ से गिरता है पता नहीं चलता, लेकिन वो टपकता है। जैसे छत में से पानी आता है, 1000 बार प्लास्टर मार दो लेकिन कहाँ से टपकता है पता नहीं चलता। ऐसे ही रिश्ता है, उसका नाम है रिश्ता। आप उसको रिश्ता मत समझिए, वो हमेशा रिश्ता ही रहता है। आप जब बनाएंगे उसी दिन से उसमें विरोध और कड़वाहट के थोड़े थोड़े बूंद गिरना शुरू होती हैं। थोड़ा थोड़ा रिश्ते रिश्ते रिश्ते, एक दिन वो पूरा ही खत्म हो जाता है। आप अपने जीवन में देखिएगा, आप जब 10वीं क्लास में पढ़ते होंगे उस वक्त आपके क्लासमेट से कुछ रिश्ते हुए होंगे। कोई मित्र ऐसा होगा जिसके बिना आप बैठते नहीं होंगे, पढ़ते नहीं होंगे, वो नहीं आता था तो आपका मन नहीं लगता होगा। आज आप उसको भूल गए, कहाँ गया, क्या नाम था उसका, कैसी शक्ल दिखती थी, आज वापस आपके सामने खड़ा कर दे तो आप उसको पहचान भी नहीं पाएंगे। क्या है ये? एक समय बना था, रिश्ते 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 पूरा रिस गया। अब ये ऐसे संबंध, कितने सारे ऐसे ग्राहकी होंगे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अर्थ लाभ दिया, लेकिन जब वो वहाँ से चले गए तो धीरे धीरे आप उनको भी भूल गए। आप और छोड़िए, घर में देखिएगा, आप पहले माँ से कितना प्रेम करते थे। बचपन में बच्चा माँ के अलावा दुनिया में किसी चीज़ को अपना नहीं समझता। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है तो माँ देती है, और जितना आप बड़ा होते चले जाते हैं उतना ही आपका और माँ के बीच के प्रेम का संबंध खत्म होते चले जाता है। होता है कि नहीं? बताइए। पिता मरे तो दर्द है, माँ मरे तो ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? माँ नहीं है, माँ है, अब हो गया, उसका टाइम हो गया था, वो चली गई। अब ऐसा कह दिया, बाप मर गए तो मूछ मुड़ा लोगे, बाल मुड़वा लोगे, माँ मर गई तो कोई बात नहीं। ये क्या है? रिश्ता है, धीरे धीरे खत्म होता रहता है। पत्नी को किस चाम के साथ लाए थे? अरे ऊपर से मिले हैं, हम मिले, तुम मिले एक दूसरे के लिए। आज क्या हुआ? आज वो पत्नी सामने दिख जाए तो दिक्कत है, और ना दिखे तो दिक्कत है। सामने दिख जाए तो क्या बोलते हैं, जब देखो तब सामने ही बैठी रहती है, और नहीं दिखे 4-6 घंटे के लिए गायब हो जाए तो जैसे मिले, कहाँ गई थी, वो बोलती बड़ी परेशानी है। रहें तो दिक्कत, ना रहे तो दिक्कत। और आपको उसके होने और ना होने से कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बस मानसिकता में बैठ गए, आसपास दिखना चाहिए। तो रिश्ता हमेशा रिश्ता रहता है बंधुओं। कोई भी संबंध बनाइएगा, कुछ दिनों बाद वो फीका पड़ जाता है। जैसे रसगुल्ले खाते खाते भी रसगुल्ले से स्वाद आना बंद हो जाता है, ठीक ऐसे ही रिश्तों में भी एक समय आता है कि स्वाद आना बंद हो जाता है। उसके पहले अपने आप को तैयार कर लो। किसी से रिश्ता बनाओ तो उससे पहले बोल दो, आज हमारा आपका संयोग है, जब कल वियोग होगा तो भूल जाना। हम हमेशा कहते हैं, हमारा एक रूल है, जो पास है वो खास है। छोड़ के हमको चला गया, तुम हमसे रूठे, हम हर बला से छूटे। हम पलट के कभी किसी को याद नहीं करते। लोग हमें याद कर लें, लोग हमारे पास अपना संकेत भेज दें, लोग हमें देख लें, लोग हमसे बात कर लें, अलग वस्तु है। हम उपद के कभी किसी से बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमारे जीवन का रूल है, जो हमारा खास होगा वो हमारे पास होगा। और फिर ये भी रूल है, जो हमारे पास है बस वही खास है। जो मेरे आसपास है मैं उसके साथ जीता हूँ हमेशा। हम अतीत में कभी नहीं जीते और भविष्य में जीने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। वर्तमान में जो परिवार मुझे मिल जाता है, जो लोग मिल जाते हैं,
जो भाई बंधु मिल जाते हैं छोटी बड़ी उम्र दराज, उन्हीं के बीच में जी करके अपने आप को बढ़ाते हैं तो हम बड़े खुश रहते हैं। लेकिन आप पुराने लोगों से संबंध बनाते हैं, पुराने लोगों से अपेक्षा करते हैं, तुम अपना निभाते तो हो नहीं लेकिन उनसे अपेक्षा करते हो, तो आपका रिश्ता रहता है। हमारा रिश्ता बड़ा ज़बरदस्त है। हर गांव में जाता हूँ, नए रिश्ते बनाता हूँ, 2 4 6 8 महीने के बनते हैं, निकलता हूँ तो बोल के निकलता हूँ, खम्मामी सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें। हम चले अपनी नई दुनिया बसाने। ठंडी में एक दुनिया बसती है, गर्मी में एक दुनिया बसती है, बरसात में एक दुनिया बसती है। जहाँ जाते हैं उसी के होके रहते हैं और पूरे से उसके होके रहते हैं। आपके बीच में भी रह रहे हैं तो आपको ऐसा एहसास नहीं होता होगा कि महाराज जी हमसे अलग हैं। होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता होगा। और जिस दिन मैं चला जाऊंगा उस दिन मुझे कोई याद नहीं आएगा। जो सामने है, जो खास है, जो पास है, वो खास है।